क्या हुआ खान? मुझे मार डालो अब्दुल हईम, मार डालो। कभी नहीं। तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा खान, तड़पा तड़पा के मारूंगा। जाइए। ठीक है ऑफिसर, आप जा सकते हैं। ठीक है। इंजेक्शन कौन से बाजू में लगाना है नर्स? इसकी जरूरत नहीं। कैसे हैं आप? एल्फन, मेरी एल्फन, ये बताओ कि तुम यहां पर कैसे पहुंची एल्फन? मैं यहाँ अपनी दोस्त की जगह आई हूँ जो यहाँ नर्स है, और यहाँ के गार्ड ने भी मेरी मदद की। अल्लाह उन दोनों को सलामत रखे जिन्होंने हमें मिलवाया। मैंने अपनी जिंदगी में इससे बड़ी खुशी कभी महसूस नहीं की एल्फन। अपने रब का जितना शुक्र करूंगा मैं, काश ये वक्त यहीं पर रुक जाए। इब्राहिम साहब, मैं यहाँ रोज नहीं आ सकती। कोई मसला नहीं, एक दफा ही काफी है। बहुत दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था एल्फिन। मैं तुमसे अल्लाह के कानून के मुताबिक और रसूल की सुन्नत के मुताबिक शादी करना चाहता हूं। ये कैसे हो सकता है खलील साहब? मैं नहीं जानता कि कैसे। वाकई बस तुमसे एक हाँ का सवाल है, खुदा के लिए। क्या तुम मेरी बीवी और मेरे बच्चों की मां बन सकती हो? तुम सबने बिल्कुल चौकन्ना रहना है, हरगिज़ गलती ना हो। भाई बस आते ही होंगे अभी। भाई हम किसका इंतजार कर रहे हैं? या तो मूरो या फिर उसके आदमी। चलो पोजीशंस लो। खुशामदीद मैडकैप, पुरजोश हो ना तुम? बॉस ये ऑपरेशन बहुत खतरनाक है। मतलब तुम डर रहे हो? बिल्कुल नहीं बॉस, इनकलाबी कभी खौफजदा नहीं होते और मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं बॉस। किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तुम्हें? आपको याद है बॉस, हमने पोला तलमदार के एक आदमी को मालूमात दी थी। ये क्या बकवास है? मैंने कब किया ऐसा? आपने किया है बॉस। क्या वो ये नहीं जान पाएंगे कि हम उस बंदरगाह को शिपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं? अब तो मेहमाती के एक आदमी ने भी हमें देख लिया है। कैसे इंचार्ज हो चेतन? तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम उस बंदरगाह में दाखिल नहीं हो सकते? हो तो सकते हैं बॉस, मगर जानी नुकसान हो सकता है। मेरी एक बात सुन लो, अगरचे तुम अपने आदमियों के साथ मर भी जाओ, मुझे वो सामान हर हाल में चाहिए। जैसा आपका हुक्म बॉस। जाओ। कहाँ जाना है? आओ आओ, एरोल नीचे है। अहमद, अगर तुम मुझे अभी जवाब दोगे तो मैं ये बटन नहीं दबाऊंगा और कल लोग खूनी रोटी नहीं खाएंगे। अगर तुम लोगों की परवाह नहीं करते तो तुम्हारा खून भी मैं इसी में शामिल कर दूंगा। ये आदमी कहां है?
मैं इस तक पहुंचना चाहता हूं। भाई मुझे वाकई नहीं पता। लड़के, क्या तुम्हें मैं डॉक्टर दिख रहा हूं? क्या तुम्हें सिर्फ वो ही मार सकता है? जवाब दो। भाई शायद तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे। आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे। फोन करने पे आता है। बुलाओ उसे। हेलो नाज़िम भाई, अहमद बात कर रहा हूं मैं। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। बंद कर दिया। उसने क्या कहा तुमसे? फोन बंद कर दिया। नंबर फिर मिलाओ और मुझे दो। बन जा रहा है। लाओ अपना फोन मुझे दो। कैसे हो मेरे बेटे? मैं ठीक हूं अम्मी। आ जाओ। ओ ओ ओ आ जाओ, खाना तैयार है। अम्मी खाना थोड़ी देर में खाते हैं, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है बेटा? एक मसला हो गया है बाबा। एरन फिलहाल आपके साथ ही रहेगा। जरूर, क्यों नहीं? क्या कोई मसला है? नहीं उमर बाबा, कोई मसला नहीं है। यह सब बस आपकी हिफाजत के लिए है। लाओ इसे मुझे दे दो। साफ साफ बताएं ताकि हमें मालूम हो कि करना क्या है। एरन यहां सबकी हिफाजत के लिए रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा किसी को जानने की जरूरत है। इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। लेकिन बेटा क्यों? क्या कोई खतरे की बात है? ये बता तो रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ हमारी हिफाजत के लिए है। लाओ इसे मुझे दो, मैं खाना खिला के लाती हूँ अपने बच्चे को। चलो चलो। मेरे भाई मुझे आपसे मशवरा चाहिए। शायद मैं उसके लिए बेहतर शख्स नहीं हूं। बाबा से मशवरा क्यों नहीं लेता? ये बात आपके करने की है, उमर बाबा की नहीं। अब मुझे फिक्र होने लगी है। बताओ ऐसी क्या बात है? उमर बाबा गलत ना समझे। मैं सोच रहा था कि गोनुल को घर से भगा लूं। उसके भाई से मिला हूं मैं। वो अपने बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसने कहा कि वो अपने वालिदैन को राजी कर सकता है। उसने बात तो की, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब इसमें मैं क्या मशवरा दे सकता हूं हिकमत? कहा था ना बाबा से मशवरा कर लो। उमर बाबा से बात की है मैंने। वो कहते हैं सब्र से काम लो। हिकमत बेटा, सब्र करने में बेहतरी है। क्या कोई काम बगैर सब्र के होता है? तुम जो सोच रहे हो उसके बाद भी सब्र करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें भागना ही है तो उसके लिए इजाजत की जरूरत नहीं। उठा लो ये कदम, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम ऐसा करना चाहते हो। डर लगता है मुझे। मालूम नहीं कि क्या करूंगा। मैं गोनुल से मोहब्बत करता हूं, लेकिन डरता हूं। हिकमत, तुम्हें याद है कि पहले तुम्हें इस मुल्क और इसके लोगों से भी डर लगता था। शुमाली इराक, 10,000 फौजी, हर रोज शहादतें, उन सब की फिक्र थी ना। तो अब क्या हो गया तुम्हें? भाई मैं यही सोचता हूं, मगर क्या करूं? गोनल के साथ भागना है तो भाग जाओ हिकमत, लेकिन अपने आप को संभालो।
हिकमत समझता है कि सिर्फ गिरे हुए लोग ही इसकी इस हालत को समझ सकते हैं। तुम नहीं समझ सकते हो। क्या इसे गिरना चाहिए? इसके नसीब में है तो बिल्कुल बाबा। हम इसके दोस्त हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं। हमें इसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। जब ये गिरे तो इसको सहारा देंगे। आ जाओ सब, खाना तैयार है। लाओ मैं तुम्हारी प्लेट भर दूं। आ जाओ मेरे भाई, खाना खाते हैं। आओ बैठो। लाओ अपनी प्लेट दो। पता नहीं आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं बाबा। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मैं इसे उस मामूली इंसान से शादी नहीं करने दूंगा। उसमें क्या बुराई है? वो एक शरीफ आदमी है, मैं मिला हूं उससे। तुम मुझसे इस बारे में बहस क्यों कर रहे हो? अपनी औलाद की जिंदगी के बारे में फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है। क्या आप मेरी बात भी नहीं मानेंगे? नहीं। बाबा, मैं हिकमत से प्यार करती हूँ और हिकमत से ही शादी करूंगी। चाहे हिकमत आपको पसंद हो या ना हो, ये मेरा आखिरी फैसला है। गोनुल, तुम मुझसे कैसे मोहब्बत कर सकते हो जिसको तुमने देखा ही नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने, इसने नहीं देखा उसे। गुनूल कोई जुर्म नहीं कर रही। गुनूल को अपने फैसले करने का पूरा हक है। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसका दिल क्यों तोड़ रहे हैं? आप अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देते? उसे शादी करने क्यों नहीं देते? वो मामूली इंसान मेरी बेटी को सिर्फ पैसे के लिए चाहता है। उसकी बातों में हरगिज़ मत आओ। एक होटल में मेरी बेटी से मिला और उससे इश्क हो गया। ये सब पैसों के लिए नहीं है, वो बस आपकी इजाजत चाहते हैं। और ये इजाजत मैं नहीं दूंगा। अम्मी, हमेशा की तरह आप खामोशी रहेंगी? आप उनसे बात क्यों नहीं करती? वो नहीं सुनेंगे मेरी बात, कभी नहीं मानेंगे वो इस रिश्ते के लिए। मुझे लगता है हमें भी उनकी बात नहीं माननी चाहिए। भाई, क्या तुम रो रहे हो? हाँ, मैं थोड़ा पागल हो गया हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ साथ हो मेरे। जनाब, जैम साहब आए हैं। अंदर आने दो। आ जाइए। खुशामदीद जैम। ये रही वो फाइल सर। ये बताओ कि कौन इसे करने जा रहा है? सर, हमारे पास 2 बंदे हैं और दोनों ही बेखौफ और निडर हैं। नहीं, मैं ये नहीं जानता जैम।
मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम जाओगे वहां पर और उन्हें गोली मारोगे। हर एक को मालूम होना चाहिए कि कौन कौन मेरे लिए काम करता है। मगर सर, मैंने तो कोई ऐसा मंसूबा नहीं बनाया था। मंसूबाबंदी तुम्हारा काम नहीं। जो मैंने कहा तुम उस पर अमल करो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी पूरी हिफाजत की जाएगी कि कहीं तुम मारे ना जाओ। तुम एक हीरो कहलाओगे जब तक हम इक्तिदार पर कब्जा नहीं कर लेते। ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। किसी मुल्क पर अगर कोई वकील सियासी कत्ल कर रहा हो तो समझ लो उस मुल्क के इदारे बहुत कमजोर हो चुके हैं। तो आवाम क्या करे? वो मुसल्ला होकर सड़कों पर आ जाए और सड़कों पर आकर खून खराबा शुरू कर दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम तो हमारा है। हमारे पास लोग भी हैं। हमें और लोगों की जरूरत नहीं। उन्हें सिर्फ मुझे वोट देने की जरूरत है। यस। सर, एजेंसी ने बुलाया है। ओनी साहब की तकर्री नहीं हुई। मगर वो क्यों? किसी दूसरे को लाया गया है जिसे हम नहीं जानते। क्या वो सिकंदर का आदमी है? जहां तक मेरे इल्म में वो किसी का आदमी नहीं। हर कोई अपना खेल खेल रहा है। ये बहुत बुरी बात है। तुम्हें कुछ मिला बुलूत? बहुत जल्द मिल जाएगा दाऊद साहब। क्या तुम मुझे इस नंबर की तमाम हिस्ट्री निकाल कर बता सकते हो? अभी बताता हूं। मैं अपनी पूरी नजर रखूंगा। किसी से खतरा महसूस हो तो उसे गोली मार देना, चाहे कुछ भी हो जाए। हर हाल में सामान चाहिए मुझे। बेफिक्र हो जाओ चेतन। चेतन क्यों पुकार रहे? बॉस हूं तुम्हारा। बॉस से बात करने की तमीज नहीं है? इस पूरी तंजीम का लीडर हूं मैं, और तुम्हारा काम अहकामात पर अमल करना है। ज्यादा सवाल मत किया करो। चलो अब जाओ यहां से।
फेंको और नीचे लेट जाओ। भाई मोरो यहां नहीं है। जानता हूं कि वो यहां नहीं है। हम इस तेजाब का क्या करेंगे भाई? गिरा दो और लोगों को उसमें डालकर दफना दो। क्या ऑपरेशन खत्म हो गया भाई? हाँ हो गया। अभी नहीं, कोई नहीं जाएगा यहां से। लेकिन क्यों भाई? मोरो तो नहीं आया और मुझे लगता है वो आएगा भी नहीं। इसका मोरो से ताल्लुक नहीं, एक ट्रैप है। हम एसिड लेकर थोड़ी देर में यहां से चले जाएंगे और उसके बाद वो लोग अपना काम फिर से शुरू कर देंगे। वो कैसे? मैं नहीं जानता मेहमाती, थोड़ी देर रुक कर देखते हैं। यहां आने वाली हर शिप पर नजर रखो, सामने कोई नजर ना आए, और एक सीक्रेट रास्ता भी तैयार करो, जरूरत पड़ने पर जहां से तुम लोग निकल सको। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इंतजार किसका है? मेहमाती, इसमें सिकंदर का हाथ है, उसे किसी चीज का इंतजार है। क्या ये बंदूक है? लेकिन हमारे पास तो बंदूकें हैं। मैंने कहा ना मेहमाती, हम कुछ देर रुक कर देखते हैं। जी के नाम से कोई कॉल कर रहा है तुम्हें? कुछ नहीं, कॉल बैक कर लूंगा मैं। अगर जरूरी है तो जा सकते हो। नहीं भाई, सब ठीक है। ठीक है। क्या घूर रहे हो? तुमने सुना नहीं भाई ने क्या कहा? चलो जल्दी करो। उठो, उठ क्यों नहीं रहे? कुर्सी से बांध दो इसे, अभी होश में आए तो बताना। जिन नंबर पर उसने बात की थी, ये सब उन लोगों के नाम हैं। ये दो खवातीन कौन हो सकती हैं? दोस्त या फिर कोई और हो सकती हैं। देखते हैं। हेलो। हेलो। आप कौन बोल रही हैं? क्यों, आपको किससे बात करनी है? नाजिम साहब ने आपका नंबर दिया था मुझे। आप आयशा बात कर रही हैं? जी जी बिल्कुल। आयशा साहबा, आप क्या करती हैं? मैं एक नर्स हूँ। आप कौन? मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मैं इलियास हूं। मेरे बेटे अली उस्मान के यहां बच्चा पैदा हुआ है।
मुझे एक नर्स की जरूरत है। क्या इस काम के सिलसिले में आप अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल सर। अच्छी बात है। मैं कल आपको 11 या 12 बजे कॉल करूंगा, ठीक है? जी ठीक है। इसका नहीं, नर्स मेड दूसरी है। मुझे इसका एड्रेस तलाश करके दो। Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde bugün yayınlanan operasyonla ilgili son fotoğraflar, işte şu anda ekranlarınıza yansıyan fotoğraflar. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ta उन्होंने हमें अमरीकी एजेंटों के हाथों बेच दिया। बॉस, उन्होंने वहां सबको मार दिया। तो तुम जिंदा कैसे बच गए? बॉस, बहुत मुश्किल से जान बचाई मैंने अपनी। हमारे सारे आदमी मारे गए। पोलाद अलमदार और उसके आदमी हमारा सारा सामान ले गए। क्या कहा? कुछ नहीं बचा। ये कैसे हुआ चेतन? क्या कोई इंचार्ज इस तरह काम करता है? उन्होंने छीन लिया बॉस। झूठ। तुम किसी काम के नहीं हो और चले हो लीडर बनने। अब बताओ तुम्हारी क्या सजा होनी चाहिए? बॉस, माफ कर दीजिए मुझे। कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। मेरी इस इंसानियत की आदत पर लानत है। जाओ, तुम्हें माफ करता हूं। जो हुआ सो हुआ। बॉस, हाथ चूमने दे मुझे। दफा हो जाओ, नजर नहीं आना मुझे। मेरे बॉस सलामत रहे। जाओ यहां से। aynı zamanda operasyonda teröristlerle sağlanan sıcak नाजिम साहब, मेरे घर से फ़ोन आया। मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर 1 घंटे की इजाज़त देते हैं तो मैं जाके उन्हें देखा हूँ। मेरी भांजी यहाँ पर है, बच्चे का ख्याल रख लेगी वो। ठीक है। हेलो, बात सुनो। बच्चे की आया छुट्टी लेकर घर जा रही है। उसका पीछा करो, कहीं हम लोग पकड़े ना जाए। देखो ये कहां जा रही है। बहन, मुझे आपसे या आपकी वालदा से कोई मसला नहीं है। दरअसल मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बताओ कि बच्चा कहां है? क्या हुआ नाज़िम? जनाब, वो तातार ओलू का जो आदमी है बुलूत, उसने बच्चे की नर्स को पकड़ लिया है। वो उसे ही पकड़ सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। जरा फोन मिलाना, देखते हैं इसके नाना के क्या हाल है। देखते हैं कि अब वो बात मानता है कि नहीं। हेलो दाऊद साहब, मैं सिकंदर बात कर रहा हूं। आवाज तो आ रही है ना? आपका नवासा कितना रो रहा है। मेरा नवासा दे दो मुझे। तुम जो चाहोगे दे दूंगा। तो आपका मतलब है कि जो मैं चाहूंगा वो मुझे आप देंगे दाऊद साहब। तो उस वक्त तक
आपका नवासा मेरी तहवील में रहेगा, मगर आप अपने आदमियों को थोड़ा काबू में रखिएगा, वरना आपके नवासे की जान को खतरा होगा। यकीन करो, मैंने कोई आदमी नहीं भेजा। तो फिर आप यालचिन बोलूत को समझाएं कि जिस नर्स को उसने पकड़ रखा है उसे मार न दे। उसकी उड़ान कुछ ज्यादा ही ऊंची है। मैं आपके नवासे को यतीम खाने में रखूंगा, और ये सिर्फ मुझे ही मालूम होगा कि वो यतीम खाना कौन से शहर में है। इस तरह ये उसकी, साथ में हमारी जिंदगी की और हमारी शराकतदारी की जमानत होगा। समझ तो गए होंगे आप। हेलो बोलो, वापस आ जाओ। सर मुझे एड्रेस मिल गया है। मैंने कहा वापस आ जाओ। दाऊद साहब, मुझे इजाजत दीजिए कि आपके नवासे को ले आऊं। बोलो, सिकंदर जानता है कि तुम वहां मौजूद हो। सुनो, अभी सही मौका नहीं है कुछ करने का। वापस आ जाओ। दाऊद साहब, मैंने कहा ना कि अभी वापस आ जाओ तुम। वो अब्दुल है ही बहुत खुदगर्ज है। उसे हकान ने बहुत जिल्लत दी। मुझे तो वो छड़ी अभी तक याद है जो उसने मेरे सर पर तोड़ी थी। मैं तो चाहता हूं कि मुझे भी ये करने का मौका मिले, लेकिन नहीं मिला। ये मेरे बस की बात नहीं। तशद्दुद पसंद नहीं मुझे। सीधा गोली मारता हूं। मेमाती भाई आ रहे हैं। तुम सब यहाँ क्यों जमा हो? नेवजात, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा मैंने कब किया? अपना ही साया देखा होगा तुमने। क्या कुछ खाना चाहोगे तुम लोग? भाई आप जहमत क्यों कर रहे हैं? हम जाके ले आएंगे। नहीं, बस मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं। भाई पूछा तो कहना करीब ही हो। चलो काजिम। वैसे मुझे काजिम की समझ नहीं आती। आपने सुना नहीं कि काजिम ने एक ही बार में 40 हड्डियां तोड़ दी? शायद इसीलिए। चुप करो। चलो जल्दी, हमें कहीं जाना है काजिम। ठीक है भाई। हेलो। मेरा दिल तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सो रही थी तुम? वक्त देखो क्या हो गया है। तो क्या हुआ, अभी चलते हैं। चलो। क्या इस वक्त जाना ठीक होगा? मैंने वादा किया था कि जाना है, फिर चाहे वक्त जो भी हो। मेरी जान, हम फिर किसी दिन चले जाएंगे। अभी बहुत देर हो गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने इस डिनर के लिए सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं भूखा हूं काम से। चलो। ठीक है, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ।
बहुत शुक्रिया। कुछ और चाहिए क्या आपको? नहीं, आपका शुक्रिया। इसे खाओ, ये अच्छा है। मुझे इसकी खुशबू पसंद नहीं। तुम्हें ये खाना चाहिए, आखिर ये मुझे पसंद है। मैंने कहा ना मुझे ये नहीं पसंद है मेमाती। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो इसे वापस ले जाओ, कुछ अच्छा लेकर आओ। ठीक है मेमाती साहब। अब किस बात पर खफा हो? मैं खफा नहीं हूं। ये मेरी पहली कुर्बानी है जो मैंने किसी औरत के पीछे दी है। लहसुन छोड़कर। लहसुन हो या कुछ भी, इससे फर्क नहीं पड़ता, बात कुर्बानी की है। शुक्रिया। ठीक है, मुझे पता है तुम्हारी फेवरेट जगह नहीं है, मगर इनका सूप काफी मजेदार है। मेरे लिए सबसे जरूरी तुम्हारे साथ रहना है, और तुम्हारे साथ कहीं पर भी खाना खाना पसंद करूंगी, इसीलिए ऐसा मत सोचो। मेरे पास अभी भी काम है, मुझे खाने के बाद दोबारा जाना है। एंजॉय कीजिए। फिर मुझे लाए हैं क्यों? हम कल आ जाते। तुमसे वादा था। हंस क्यों रही हो? लोगों ने मुझसे कभी अपने वादे पूरे नहीं किए। पूछना चाहूंगा मगर मुझे गुस्सा ना आ जाए। चलो छोड़ो इस बात को। चलना चाहिए हमें। ले लीजिए। बहुत शुक्रिया। शब खैर। शब खैर। शुक्रिया बच्चे। काजिम, क्या कर रहा हूँ? तू तस्वीर छोड़ दो मुझे। गाड़ी में ही बैठो, मेरा इंतजार करो। मैं माती, उसे मारना मत। तुमसे कहा अंदर बैठो। खामोश। वादा करो मुझसे। क्यों ये मेरा काम है। अच्छा ठीक है, वादा करता हूँ, गाड़ी में बैठो। छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? हाँ, एक रिपोर्टर हूँ मैं भाई। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है बताओ? अखबार के मालिक ने भेजा मुझे यहाँ। उनके पास खबर थी कि मेहमाती बाश अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वाला, और मुझसे कहा कि उनकी तस्वीरें लो, अगर आप कहेंगे तो शायद नहीं होंगी। नहीं लड़के नहीं, इस खबर को शाये करो, मैं देखना चाहता हूँ। देखो लड़के, मैं गुलकार नहीं हूं और ना ही कोई फनकार। मैं इस माशरे से नहीं हूं तो मेरा दिमाग बहुत उल्टा है। इस गलती के लिए इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन मुझे दोबारा नजर आए तो छोड़ूंगा नहीं। समझ गया मैं भाई, मगर ये मेरा काम है भाई। काजिम। जी भाई। तुम यकीनन पैसे की खातिर ही ये कर रहे हो,
लेकिन उन लोगों की बातों में मत आओ जिनकी वजह से तुम्हारी जान जा सकती है, क्योंकि मैं जान लेने में आसरा नहीं करता। जाओ उसे नया कैमरा दिला दो। क्या नाम है तुम्हारा? बुरहान। ठीक है, अपना एड्रेस मुझे बताओ, नया कैमरा भिजवा दूंगा। जी ठीक है, बताता हूँ। ये मेरी दूसरी कुर्बानी है काम से। अब और मुझे रोकने की कोशिश मत करना। वकील हूं मैं। कोई गन वगैरह तो नहीं है आपके पास? नहीं। ठीक है, जा सकते हैं। कहिए वकील साहब। हट जाओ मेरे रास्ते से। क्या हो रहा है अंदर? कोई भी अपनी जगह से रुक जाओ, रुक जाओ, घुटनों पे बैठो, बैठो, गन नीचे, सीधे लेट जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदेद पोलाद अलमदार। थैंक यू। आप कैसे हैं कैप्टन? मैं ठीक था, अब नहीं हूँ। मेरी बंदरगाह पर पुलिस क्यों आई हुई है? क्या कह रहे हो तुम ये कैप्टन? मुझे नहीं मालूम, कुछ पुलिस वाले सादा लिबास में हैं, हर आने जाने वाले को चेक कर रहे हैं।
ये अचानक वैन्स की चेकिंग क्यों हो रही है? यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। मेहमाती अपने आदमियों को बता दो, ये सब सिकंदर के आदमी हैं, पुलिस वाले नहीं हैं। ठीक है भाई। दूसरा उतारो। भाई ये सब क्या है? मिसाइल में माथे। सिकंदर मिसाइलों के साथ क्या करने वाला है? अब्दुल्लाई को कॉल करो, उसे कहो हाकान को मत मारे। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर सिकंदर इन मिसाइल्स का क्या करेगा। क्या तुम हाकान के साथ नहीं थे? नहीं भाई, वो बेहोश हो गया था और मैं उसे इतनी जल्दी मारना नहीं चाहता था। तो फिर किस तरह मारना चाहते थे? उसे मुझसे जिंदगी की भीख मांगनी पड़ेगी। तो हाकान के साथ कौन है? हमारे ही लड़के हैं भाई।